वो दबा दिया, रिकॉर्डिंग चालू कर दी। इस वक्त हमारे साथ हैं जनसत्ता दल के हेमंत सिंह चौहान, जो कि यहाँ पर अलीगढ़ में बरौली विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। हम जानते हैं इनके किस तरीके के यहाँ पर ये इस लोगों को अपने करेंगे, क्योंकि जो बरौली विधानसभा क्षेत्र है उसमें ज़्यादातर पंडित वोट, ठाकुर वोट और लोध वोट सबसे ज़्यादा उस मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसी को सोचते पहले हम इनके जानते हैं कि इनका जो मैनिफेस्टो क्या है। देखिए, हमारी पार्टी का सबसे पहला मैनिफेस्टो जो है, मैनिफेस्टो में हमने कृषि उपज जितनी भी होगी उसकी पूर्ण खरीदारी होगी और लाभकारी मूल्यों पर खरीदारी होगी। जो किसान दुर्घटना बीमा जो आज की तारीख में 5 लाख है, उसे बढ़ाकर हम लोग 10 लाख करेंगे। इसके अलावा किसानों के जितने भी खेती के हमारे उपकरण हैं सबको टैक्स फ्री किया जाएगा। जितनी भी हमारी बालिकाएं हैं उन समस्त बालिकाओं की जो शिक्षा है स्नातक तक की सारी स्नातक शिक्षा उनकी फ्री होगी। इसके अलावा किसानों की ओर, युवाओं की ओर हमारा मुख्य फोकस है। पुरानी जितनी भी पेंशन की योजना है वो सारी की सारी योजनाएं बहाल करी जाएंगी। इसी तरीके से हर वर्ग को ध्यान में रख के हमारा मैनिफेस्टो डिजाइन किया गया है, जो हमारी सरकार बनने के बाद में लागू किया जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से जो बरौली विधानसभा है जी, बरौली विधानसभा में जो वोटर हैं वो ज़्यादातर ठाकुर वोट हैं, ब्राह्मण वोट हैं, लोधे वोट हैं, तो आप उनको किस तरीके से मतलब हैंडल करेंगे, किस तरीके से आपकी पार्टी उनको देखती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, बरौली विधानसभा का जो वोटर है वो त्रस्त है। वो पिछले 30 वर्षों से हमारे यहाँ पे जो कुटिल राजनीति हुई है, जो किसी भी नए व्यक्ति को उभरने नहीं दिया जाता है, वो उससे त्रस्त है। और बरौली विधानसभा का जो वोटर है वो व्यक्ति देखकर वोट करेगा, हमारी पार्टी को देखकर वोट करेगा। हमारी पार्टी में किसी के भी साथ में कोई भेदभाव नहीं है। देखिए, मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में था, पिछले 8 वर्षों से मैं इस विधानसभा में क्षेत्र में मेहनत कर रहा हूँ। समस्त युवाओं का हमारे साथ है, समस्त महिलाएं हमारे साथ में, समस्त वरिष्ठ बुजुर्ग जन जो हैं उन सब का आशीर्वाद है हमारे साथ में। जिस वक्त मैंने भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर झंडा उठाया था 2014 में, उस समय भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे स्थिति 4-4.5 हजार वोटों की थी। 2007 में हम लोगों के 5-5.5 हजार वोट आए। तो जिस वक्त हमने पार्टी का झंडा उठाया उस वक्त यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ में कोई व्यक्ति जुड़ने के लिए भी तैयार नहीं था। मैंने, मेरी तरह और भी कई प्रत्याशियों ने, हम सब ने मिलकर पार्टी का झंडा यहाँ पर बुलंद किया। तो यहाँ पर जो युवा वोटर है, जो सब लोग हैं, सब लोग बदलाव चाहते हैं, सब लोगों के मन में बदलाव की मांग है। और निश्चित ही हमारी पार्टी ये सीट 100% जीतेगी, बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगी। जनता जो है अपना जवाब वोटर बूथ पे देगा। अच्छा, जिस तरीके से जो यहाँ पर आपका क्षेत्र है, जैसे जो अपने रघुराज सिंह उर्फ राजा भैया हैं, जी जी, उनको ज़्यादातर ठाकुर लोग अलीगढ़ में हमने देखे पसंद करते हैं। जी जी, तो इसी तरीके से बीजेपी में जो योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर हैं, जी, तो जी, उनको भी जो लोग ठाकुर से पसंद करते हैं। जी, तो इस मतलब इसको आप कैसे मैनेज करेंगे कि मतलब आप क्या मतलब बीजेपी के ही वोट काटेंगे, किसके काटेंगे? देखिए, हम किसी के वोट काटेंगे नहीं। सबसे पहली बात देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीमान राजा भैया, उनके साथ सर्व समाज का साथ है। वो 93 से आज तक निर्दलीय विधायक होते हैं। ये पहली बार है जब पार्टी हमारी चुनाव में जा रही है, हम लोगों ने पार्टी बनाई है। आप यदि प्रतापगढ़ कुंडा में जाएंगे और वहां पर आप पता करेंगे, सर्व समाज, क्या तो बिरादरी, मैं तो आपको धर्म की बात कर रहा हूँ, सर्वधर्म, सभी लोग मिलकर उन्हें चुनाव लड़ाते हैं। राजा भैया ने कभी भी किसी के साथ में पक्षपात या भेदभाव नहीं किया है। इसके बारे में और अधिक यदि आप उस तरफ पता करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हमारा जो मिशन है यहाँ पे सर्व समाज को साथ में लेके चलने का है। आप जैसे ठाकुरों की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, छर्रा में हमने एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है। छर्रा में हमारा मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। तो हम तो सब धर्म को लेकर चलने की बात कर रहे हैं, और आप जातियों में इस चीज को उस दृष्टि से ना देखें। सर्व समाज हमारे साथ में, 36 बिरादरी हमारे साथ में। देखिए, आपको ये कहना कि जातियों को ना देखें जी, लेकिन आप तो ये तो जानते हैं अच्छी तरीके से जितने भी जो वो प्रत्याशी तय होते हैं सब जातिगत आधार को ध्यान में रख के होते हैं। देखिए, ये तो पार्टियों का अपना निर्णय होता है कि हाँ, उन्हें लगता है कि किस प्रत्याशी के जीतने की प्रबल संभावना है। इस देश में, इस प्रदेश में कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर ऐसे ऐसे विधायक हैं, ऐसे ऐसे सांसद हैं जिनके साथ में उनके स्वयं का वोट तक नहीं है।
उनके वहाँ पर उनके समाज का वोट नहीं है, फिर भी वो लगातार इतने वर्षों से जीतते हुए आ रहे हैं। तो क्या है, वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि आपका प्रत्याशी किस प्रकार का है। आपका प्रत्याशी यदि सही दिशा में सोचने वाला है, युवाओं को रोजगार देने वाला है, क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने वाला है, जनता के बीच उपस्थित रहने वाला है, तो ये सब चीजें मायने नहीं रखती। अच्छा, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने रैलियों पर भी 23 तक प्रतिबंध लगा दिया है, जी, तो आप अपना कन्विंसिंग कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि चुनाव आयोग जो है, और खासकर हमारे अलीगढ़ के जो भी निर्वाचन अधिकारी हैं और चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो सभी पार्टियों के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके फेसबुक को देखें। क्या चुनाव आयोग के सभी नियमों का पालन हो रहा है? क्या आम जनता को ये चीज़ दिख रही है तो चुनाव आयोग जो है वो इस चीज़ को क्यों नहीं देख पा रहा है कि कहीं पर भी किसी भी नियम का पालन नहीं हो रहा है? लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, हम चुनाव आयोग की जो भी गाइडलाइन है उन सभी गाइडलाइनों का पूरा पालन करेंगे। हम हर घर तक पहुंचेंगे और हम हर घर तक अपना ये संदेश देंगे कि संघर्ष हमारा जारी है, आरी सब पर भारी। नहीं, जिस तरीके से अब तो चुनाव का भी बहुत कम टाइम रहेगा, फॉर्म भरना मुश्किल से 10 फरवरी को यहाँ पे चुनाव है। जी 20 दिन। हाँ, तो 20 दिन है, 20 दिन में आप कितने घरों तक पहुंच जाएंगे? सब जी, सब घरों तक पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात, देखिए, मैं 8 वर्षों से इस विधानसभा में मेहनत कर रहा हूँ। मैं 8 वर्षों से इस विधानसभा में मेहनत कर रहा हूँ। हमारा सिंबल और हमारा संदेश इस विधानसभा के हर घर तक ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। मैं जो चुनाव ये लड़ रहा हूँ, ये चुनाव लड़ने का मेरे ऊपर दबाव क्षेत्रीय जनता के द्वारा डाला गया। कम से कम 1000-1200 लड़कों ने फेसबुक पे मेरे पोस्ट करी, 2-4 हज़ार लोगों ने फ़ोन किया, न जाने असंख्य लोग इस विधानसभा के मेरे घर पर आए। सब ने मुझे कहा कि भैया आपको चुनाव में खड़ा होना होगा। तब जाकर मैंने बहुत ही चिंतन मनन के बाद में मैंने ये निर्णय लिया कि ये चुनाव लड़ा जाए। तो ये तो क्षेत्र के लोगों की डिमांड है। बरौली विधानसभा हमारे परिवार की तरह है। सबके सुख में, दुख में, हर चीज़ में मैं सम्मिलित होता रहा हूँ और हमारा संदेश सब जगह ऑलरेडी पहुँच गया है। और मैं भी व्यक्तिगत तौर पे मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कोई भी घर अछूता ना छोड़ूं, मैं हर घर तक पहुँचूँ। अच्छा, जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, तो आपने अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए मतलब क्या विशेष चीज़ रखी है? देखिए, किसानों की सारी उपज की खरीदारी सरकार करेगी। किसानों के जितने भी उपकरण हैं जो कृषि प्रयोग में आते हैं, उन सब पर हम लोग टैक्स फ्री कर देंगे। इसके अलावा तीसरी चीज़, किसानों को जितने भी हमारे BPL कार्ड धारक हैं, उस तरह के छोटे किसान हैं, उन सबको बिजली जो है वो मुफ्त में मिलेगी। किसान की जो दुर्घटना बीमा योजना है उसे हम 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे। जितने भी हमारे गरीब वर्ग के किसान हैं या गरीब वर्ग के भाई हैं, उन सब के लिए प्रदेश सरकार के ही द्वारा 10 लाख तक का इलाज मुफ्त में दिया जाएगा। तो ये पूर्ण रूप से किसानों को, युवाओं को समर्पित हमारी सरकार है। अच्छा, आपका जो मतलब जो आप उसकी सब बात होगी हमारी जिसकी किसानों के बारे में, और आपके क्षेत्र में ऐसी क्या आपने कह रहे आप हम 7-8 साल से हैं, जी तो 7-8 साल से ऐसी आपने क्या चीज़ देखी जिसको आप करने की कोशिश करेंगे? देखिए, इस बरौली विधानसभा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमेशा गुटबाजी की राजनीति हुई है। यहाँ पर कभी भी विकास को प्राथमिकता किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं दी गई है। यदि आप युवाओं की बात करें, हमारे यहाँ का युवा बेरोजगार बैठा है, जबकि इस विधानसभा में ही रोजगार के इतने अवसर हैं। आप देखें, 3 यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री हैं, साथा चीनी मिल है, कासिमपुर पावर हाउस है, बियर फैक्ट्री है, ग्लास फैक्ट्री है, ताला नगरी का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, पचपेड़ा पे पूरा का पूरा हमारा इंडस्ट्रियल हब है। इतना सब होने के बावजूद यहाँ का युवा बेरोजगार है और वो EMU शटल में बैठकर, गाड़ी में बैठकर ट्रेन में, वो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, वहाँ पे फैक्ट्रियों पे 8 से 10 हज़ार की नौकरी कर रहा है। जबकि रोजगार की सबसे प्रबल संभावनाएं इस विधानसभा में हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा आज तक किसी के भी द्वारा इस विषय पे ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कभी युवाओं की तरफ फोकस ही नहीं रखा। ये मेरे सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार अवश्य प्रदान करूं, और वो भी इसी विधानसभा में। इसके अलावा दूसरा जो मेरा मुख्य फोकस रहेगा वो रहेगा शिक्षा। देखिए, आज की तारीख में कोविड के दौरान आपने देखा कि इतने पलायन हुए और इतने सारे लोग शहर से वापस गांव की तरफ आए। गांव से जब भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति शहर की तरफ जाता है तो वो व्यक्ति सिर्फ अपना पेट पालने के लिए नहीं जाता है। अगर सिर्फ पेट पालने या पैसा बचाने के लिए जाएगा तो वो अपने परिवार के साथ नहीं जाएगा। वो व्यक्ति अकेला जाएगा ताकि कम खर्चा करे शहर में और अधिक पैसा बचा के यहाँ पे अपने गाँव में वापस भेज सके। वो व्यक्ति सब परिवार जो पलायन करता है वो करता है अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए। कि अच्छी शिक्षा उसको शहर में वहाँ पे बच्चों को मिल जाएगी। तो हमारा पूरा विशेष ध्यान शिक्षा के ऊपर रहेगा। इस बार विधायक, जनप्रतिनिधि इस विधानसभा से ऐसा निकल कर आएगा जो विद्यालयों में जाके सिर्फ मिड डे मील चेक नहीं करेगा, वो विद्यालयों में जाके
अध्यापकों से बात करेगा, विद्यार्थियों से बात करेगा, और शिक्षा का जो हमारा स्तर होगा उस स्तर को हम सर्वोच्च स्थान पर लेकर जाएंगे। शिक्षा, रोजगार, ये हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। चलिए जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप उम्मीद है कि आप बढ़िया तरीके से बहुत बहुत करेंगे। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत कर दो।